तो ये भाई आदमी पहले तो रुका कि भी तुम्हें टैक्सी लेनी है, मैं बोला ना नहीं लेनी। फिर हमें रास्ता समझाने लग गया। पता है क्या बोला? यू आर चीप बैगर्स। क्योंकि हम बोले हम तो चलेंगे। ये देख लो, ये हालात है इस देश के। उसके बाद अगली फ्लाइट भी आ गई, वो आने लग रहे और वो सारे हमें देख रहे कि भी जैसे इन्होंने कुछ गलत काम किया। ऐसे ही देखेंगे भाई 2 जनों को अलग खड़ा कर रखा है, 3 या 4 सेकंड के अंदर उसका पासपोर्ट लिया, स्टैंप हमारा और जाओ। मतलब उसने 5 सेकंड भी, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, अगर इमिग्रेशन काउंटर पे लगाई होंगे। और हमें 2 घंटे हो गए। भाई अमेरिका वाले उनके आगे हाथ जोड़ के भेजो, ये आए तो इनकी ऐसी तैसी कर दो। ओ भाई ये देखो भाई, लाइन में कितनी गाड़ियाँ भाई। जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाती है, उस देश में क्राइम तो कम मिलेगा, क्योंकि सरकार लोगों की ऐसी तैसी करके रखती है कि भाई टूरिस्ट को कुछ नहीं कहना। लेकिन है ना, एक गलत चीज़ क्या होती है, कोई भी आदमी दिल से तुम्हारी मदद नहीं करेगा इन देशों में। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और एक नए दिन में। मैं हूं अभी किंगस्टन, द कैपिटल सिटी ऑफ जमैका, और अभी हम जाने लग रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी अभी फ़्लाइट है किंगस्टन से बहामास की, यानी कि जमैका से। और सुबह के बजे करीबन 8:30 ऊबर में हम बैठे हैं, सफ़र करके एयरपोर्ट की तरफ जाने लग रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाए जमैका। बाकी मैं रुकना चाहता था इधर कुछ और दिन, पर मजबूरी सी थी, यूँ समझ लो। अभी हम जिस रास्ते पे जाने लग रहे हैं, तो गाड़ी के ड्राइवर से हमारी बात होने लग रही थी। तो बता रहा था क्रिस गेल का घर यहीं पे ऊपर जाके। हम बोले घर कैसा? बोला, खुद ही बोला बहुत ज़बरदस्त घर है, बहुत बड़ा घर है, हिल के ऊपर है, और बोला सब कुछ है उसमें घर में। हम बोले वो पार्टी बहुत करता है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह पे दिखता रहता है। हंसने लग गया। बोला तुम्हें कैसे बता? बोला उसके घर में स्ट्रिप क्लब है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। बाकी इधर ही पास में ही यूसैन बोल्ट का घर है, पास में ही असाफा पावेल का घर है, प्राइम मिनिस्टर का घर भी इधर ही है। ये जो इलाका है अभी हम बेवर्ली हिल्स के आसपास है, इधर ही हमारा एयरबीएनबी था जिधर हम रुके थे। वक्त नहीं है, वरना मेरा मन था जाके असाफा पावेल से मिलने का, क्योंकि शायद वो मिल भी लेता है फैन से। और नहीं जानते तो आप लोग बता दूं कि सब 10 किंग है वो, मतलब 10 सेकंड के अंदर सारी दौड़ लेता था, और यूसैन बोल्ट से पहले फास्टेस्ट मैन वही था। 11:15 की फ़्लाइट है हमारी, और सुबह के 9 बज गए। आ गया हम एयरपोर्ट, चेक इन कराते हैं। इंडियंस को वीज़ा चाहिए होता है बहामास आने के लिए, पर अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है या अमेरिकन वीज़ा है, और शायद कैनेडियन और यूके वीज़ा पे भी है क्या? वो भी है, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। आपको एम्बेसी से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास तो अमेरिकन वीज़ा है, नवांकुर के पास है शेंगन वीज़ा। तो चलते हैं सीधा एयरलाइन के काउंटर पे, वहीं बहामास पहुँचे बाद वीज़ा ले लेंगे। हो गया भाई चेक इन। इन देशों में सबसे बढ़िया बात ये, भीड़ ही नहीं मिलती चेक इन काउंटर पे। सेंट्रल अमेरिका में भी यही था, इधर कैरेबियन आइलैंड्स में भी यही है। टाइम नहीं लगता एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी। बाकी वैसे तो ये काम करने में ढीले, अगर लाइन हो तो बहुत देर लगा दे, क्योंकि वैसे धीरे धीरे काम करते हैं सारे। बाकी ये है भाई झंडा जमैका का, एयरपोर्ट पे जगह जगह दिखने लग रहा है। एक उधर भी लगा हुआ है। इस झंडे की सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ। जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का मतलब है पीपल एंड डिफ़िकल्टीज़, और ये जो येलो सा कलर है, इसका मतलब है वेल्थ एंड सनशाइन, और जो हरा कलर है वो है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर एंड होप। चलते हैं इमिग्रेशन और सिक्योरिटी की तरफ, फिर आराम से बैठ जाएंगे आगे। सीधा गेट पे आ गए हम तो, सिक्योरिटी के बाद इमिग्रेशन हुआ ही नहीं। सबसे पहले जो बंदी ने पासपोर्ट स्वाइप किया था, बस वो तो बोर्डिंग पास चेक करते हैं, मेरे ख्याल स्टैंप नहीं करते हैं जाते होते ना। कोई देश नहीं कर रहा। ये ले लिए भाई मैंने 3 फ्रिज मैग्नेट ले लिया आज तो। ये सफ़ेद वाला सस्ता था काफ़ी, और ये 2 महंगे थे, पर कोई नहीं, ले लिए मैंने। मेरे को अच्छे लगे इनके मैग्नेट्स। इधर ही दुकानें थी और कुछ दुकानें उधर और भी है। बाकी इधर शायद इन दुकानों पे सस्ता मिलता, पर हमने जल्दबाजी में उधर से ले ही लिए। ये मेरे ख्याल से आए हैं तीनों मिला के $10-11 की तीनों मैग्नेट आ गई। 1000 रुपये के आ गए तीनों। यहाँ पे ना बॉब मार्ली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, यहीं का था ना, क्योंकि बॉब मार्ली जमैका का, उसका म्यूज़िक भी बहुत सुनते हैं। हाँ और क्या। ये क्रिस गेल, ये शैली एंड फ्रेजर। ये बंदा कौन है? ये इनको मैंने किसी को नहीं जानता। मैं स्पोर्ट्स वालों को तो जानता हूँ, इनके सारों को। ये सिंगर विंगरों को नहीं जानता यार। ऑन योर मार्क, अबे ये देख, ये स्प्रिंट वो बना रखे इन्होंने 100 मीटर का। ऑन योर मार्क गेट सेट गो, दौड़ लगाने के लिए एयरपोर्ट पे। ये मस्त चीज़ है यार। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है ट्रैक एंड फील्ड का, और दुनिया की सबसे बढ़िया जो टॉप एथलीट्स है वो सारी यहीं के है। मैं कल बताने भी लग रहा था इस चीज़ में, मैंने डिटेल में बात करी थी गाड़ी में टैक्सी ड्राइवर के साथ। वो भी बता रहा था कि यहाँ पे अगर आप स्लो हो ना तो आपको चिढ़ाते हैं लोग, तो हर आदमी फास्टेस्ट बनना चाहता है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट आदमी जो आज तक दिया यूसैन बोल्ट, वो भी यहीं का है, जमैका का। उससे पहले जो था असाफा पावेल, वो भी यहीं का। तो मतलब फास्टेस्ट योहान ब्लेक, वो भी यहीं का। लड़कियों की फास्टेस्ट शैली एंड फ्रेजर, वो भी यहीं की। ओलंपिक्स में लड़कियों में जो भी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीती थी, वो भी यहीं की। तो मतलब जो शॉर्ट स्प्रिंट वाले होते हैं ना, वो सारे यहीं के होते हैं मोस्टली जमैका के। 400 × 100 रिले भी यही जीतते हैं मोस्टली।
जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स है वो होते हैं मोस्टली ईस्ट अफ्रीका के, कीनिया, इथोपिया साइड के। तो यहाँ पे कुर्सी वगैरह कुछ नहीं थी बैठने की, उधर पीछे तो थी जहाँ इन्होंने ट्रैक बना रखे एयरपोर्ट पे, पर यहाँ पे बोर्डिंग गेट पे नहीं है। तो हम बैठे इधर, लोग लाइनों में लग के खड़े हो गए, आधे घंटे से ही खड़े हैं। पता नहीं इतनी जल्दी क्यों मचाते हैं, मतलब मचा लो पर ज़्यादा ही हो जाते हैं लोग कई बार भावनाओं में। चलते हैं, बाकी अब तो खाली हो गया, अब हम भी फ्लाइट में बैठते हैं। भाई अब जाने लग रहे हैं प्लेन की तरफ। नवांकुर का बैग मैंने टांग रखा है, ये बोलता है कि मेरे से एयरलाइन वाले इसके एक्स्ट्रा पैसे ना ले ले, मेरे पे बड़ा लगता है, तेरे पे छोटा लग रहा है, तो लगेगा एक्स्ट्रा बैग नहीं है। और ये फॉर्म दिए इन्होंने बहामास में जो भी देना है हमें भर के अराइवल पे, अराइवल कार्ड है ये रहा प्लेन। भाई पता नहीं ये ग्रुप में क्यों करवाते हैं बोर्डिंग, हमारे सबसे पीछे सीट पहले होनी चाहिए। हाँ क्या तो ग्रुप बनवाए, फंस गए भाई। आखिरी सीट है वो भी बीच वाली, बाद में बात करूँगा आपको। आजा भाई, एक लड़की जो मेरे आगे लड़की बैठी थी इतनी भयंकर तरह से तो घूमने लग रही पूरी फ्लाइट में, जैसे तू मेरे डायगनली बैठा ना वो यूँ बैठी, तो पूरी फ्लाइट में मेरे को यूँ देखती फिर आगे। मैं इतनी बार इग्नोर कर रहा, मैं सोने की एक्टिंग कर रहा, कभी कुछ कर रहा, फिर यूँ देखती रहती भाई, पता नहीं। फिर उसके फ्रेंड को ही बोल दिया उसने, फिर वो भी देखने लग रही, वो हंस रही, फिर दूसरी देख के वो लाइन मार रही थी, उसकी फ्रेंड हंस रही बार बार देख के मेरी तरफ। भाई इतना ऑकवर्ड था ना भाई। प्लेन से बाहर निकलते इधर थोड़ी सी मॉडर्न सा लग रहा है और डेवलपमेंट सी दिख रही है। वैसे जमैका एयरपोर्ट पे तो यूँ लग रहा था सस्ते सस्ते गेट और सारी चीज़ें, इधर सब मॉडर्न सा लग रहा है। और नवांकुर बता रहे कि ये अपने आप को अमेरिका का चेला समझते हैं, बहुत बड़ा। इनकी अपनी करेंसी है, हाँ लॉक कर रखी है ना। तो बहामा एक और आइलैंड नेशन है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, कॉमनवेल्थ ऑफ बहामा है वैसे तो सिर्फ बहामास बोल रहा हूँ मैं। तो ये एक आइलैंड नेशन है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, वेस्ट इंडीज़ में ही। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है वैसे। इधर की करेंसी है बहामन डॉलर और इन्होंने अपना प्राइस लॉक कर रखा था, $1 इज इक्वल टू 1 बहामन डॉलर। और इनकी कैपिटल है नासाउ, उधर ही हम है, कैपिटल सिटी के एयरपोर्ट का है। और भाई द बहामास की पॉपुलेशन है लगभग 4 लाख, एरिया लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर। एयरपोर्ट देखो कितना मॉडर्न सा है यार, मतलब लग ही नहीं रहा किसी ऐसी अपन वेस्ट इंडीज़ वाली कंट्री में आए हुए। इधर भी कारपेट वगैरह बिछा रखे हैं, ये वेस्ट इंडीज ही पड़ता है अमेरिका। यहाँ से मियामी कितना 50 किलोमीटर 50-100 किलोमीटर होगा बस। हाँ बहुत करीब है अभी हम अमेरिका के। इधर हम अमेरिका खुद तो नहीं आई, कोई कंपनी थी, वो तो लाइबेरिया था ना। नहीं कॉमनवेल्थ है तो फिर तो यूके का होगा। यूके का हुआ, लेकिन इतना अमेरिकन इन्फ्लुएंस क्यों है ये? एक तो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, अमेरिकन सारे हनीमून के लिए यहाँ आते हैं, जैसे अपने मालदीव्स जाते हैं ना, तो इनकी इकॉनमिटी की भी टूरिज्म पे है और सारे अमेरिकन जाते हैं इधर, तो उनसे पैसा कमाते हैं। और सारी मतलब होटल अकोमोडेशन कितनी महंगी है ना, बहुत ज़्यादा महंगी है। वो आपको चल के दिखाएंगे। हमने तो पूरे देश में शायद सबसे सस्ता जो होगा वो करा है। अभी हरासमेंट होगी पर कुछ कर नहीं पाएंगे, पूछ क्यों वापस भेजने से तो रहे। हाँ पर सवाल जवाब फालतू ही करेंगे मेरे ख्याल से। मेरे पास अमेरिकन वीज़ा है, नवांकुर के पास नहीं है, इसके पास शेंगन वीज़ा है, तो मैं तो शायद ये अमेरिका के चेले समझ के मेरे साथ ना करे ज़्यादा दिक्कत। ये यूँ ना सोचे तैर के यहाँ से मियामी चले जाएंगे, ये यूँ सोचेंगे डाउट में हो रहे होंगे अगली फ्लाइट एटी की है जो सबसे डेंजरस कंट्री है अमेरिका में। चल देखते तेरे साथ क्या होता है। चल मेरे तो हाँ सही कह रहा है, अमेरिकन वीज़ा तो इतना नहीं करेंगे, तेरे में कर सकते हैं कि ये जाएगा इंडिया के लिए अमेरिका तैर के या कोई बोट लेके। उनको ऐसे सुनाऊंगा ना मैं, पर याद रखेंगे। तो ये रहे भाई हमारे पासपोर्ट, हमने इनका ये अराइवल कार्ड साहिब भर दिया। इमिग्रेशन पे भी हम नवांकुर गया बाथरूम, और वो इतनी ज़बरदस्त इमिग्रेशन है, नीचे कारपेट वगैरह बिछा रखे, गाने बजाने लग रहे हैं, ड्रम्स वगैरह साइड में। वो देखो भाई ये होगी हमारी इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन के बाहर ये थी विजिटर इन्फॉर्मेशन, काफ़ी बढ़िया थी ये तो, मैनेज है मतलब ऐसे सारा बताता हूँ। लेकिन आपको भी ये भाई बैगेज वाला एरिया है, मतलब आप देख के समझ रहे होगे कि इस कंट्री के पास पैसा तो खूब है। जगह जगह कारपेट बिछा रखे हैं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे भी ऐसे कारपेट नहीं है, इधर इन्होंने कारपेट से सारा मैनेज्ड, विजिटर इन्फॉर्मेशन, टीवी स्क्रीन हर जगह, लाइटनिंग वगैरह, आप अंदाज़ा लगा सकते हो इन्होंने बहुत पैसा खर्च कर रखा है एयरपोर्ट पे। चलो एक बार बाहर चलते हैं, फिर मैं आपको पूरी सिचुएशन बताऊंगा क्या हुआ हमारे साथ। हम निकले प्लेन से निकलते हैं, आपने देखा हम इमिग्रेशन पहुँचे। इमिग्रेशन काफ़ी फैंसी सी थी, मतलब
उन्होंने पूरा एक बैंड भी है, बैंड परफॉर्म करने लग रहा है, वही थोड़ी बीच वाइब सी आ रही थी, वैसा ही म्यूज़िक बज रहा था। और फिर हम इमिग्रेशन की लाइन में लग गए। हम जिस प्लेन में आए थे ना, हम जमैका से प्लेन में आए थे, तो हमारे प्लेन में सारे ब्लैक्स थे, सारे काले थे, सिवाय मेरे और नवांकुर के। हम इंडियंस थे, हम ब्राउन लगा लो चलो, मैं तो वैसे ब्लैक ही हूँ ऑलमोस्ट, पर देखा जाए तो वैसे। तो हम सबसे, हमारे आगे जितने भी लोग थे ना, वो बहामास के, उनमें से कोई लोकल होगा तो होगा, लेकिन मोस्टली जमैकन्स थे, इधर उधर के थे, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के या गुयाना के आसपास के और देशों के ब्लैक्स थे। उनसे पूरी इंटरोगेशन हो रही। उसके बाद हमारा नंबर था, और हमारे बाद एक प्लेन लैंड हुआ, वो अमेरिका से आया था। यूरोप से इधर प्लेन आते ही नहीं, अमेरिका से ही आती है मोस्टली फ्लाइट सारी। हमारे पीछे अमेरिकन का एक प्लेन लैंड हुआ, खूब सारे अमेरिकन आए। जैसे ही अमेरिकन आपको पता ही है, टोपी पहन के चिल्लाने लग रहे हैं, और यूँ मतलब ये यूँ सोचते हैं कि पूरी दुनिया में हम ग्रेटेस्ट है सबसे, मतलब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अपना इमिग्रेशन पर। और हमारे आगे जो लोग हैं ना, जो ब्लैक्स फ़ोन यूज़ कर रहे थे, हालांकि ये कंट्री बहामास इधर खुद काले हैं 90% से ज़्यादा मोस्टली लोग, लेकिन इनके पास इंस्ट्रक्शन आई होगी कि भी अमेरिका वालों को कुछ नहीं कहना, क्योंकि इनका सारा धंधा उनसे ही चलता है। तो वो जो आगे फ़ोन यूज़ करे उन्हें टोक रहे कि भी फ़ोन अंदर रखो रही है, और पीछे जो हमारे अमेरिकन चलाने लग रहे फ़ोन, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। करते करते उनसे आगे सवाल पूछ रहे सबसे। हमें पता था भाई हमारी अच्छी तरह पूछताछ करेंगे, हमें खूब तंग करने वाले हैं। हम प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि हर बार होता ही, और आज हमें लग रहा था थोड़ा ज़्यादा ही होएगा। हमारा नंबर आ गया। अब हमारे जो पीछे से अमेरिकन वाला प्लेन आया था ना, उसमें से 4 लोग हमारे से आगे लग गए लाइन में। बड़ी उम्र के कपल थे, तो हमने सोचा कोई नहीं, जाने दो। इतने करारे नोट तुमने कभी देखे हैं सीरियल वाइज ले? ये देखो, इनकी करेंसी भी ना ATM में US डॉलर निकलते, ताकि अमेरिकन को परेशानी ना हो। सारी परेशानी हम इंडियंस को, जो और देशों के ब्लैक्स होने लगे। तो हमारे आगे भी ना 4 लोग अमेरिकन लग गए थे, हालांकि पिछली फ्लाइट से आए थे, पर हमने माइंड नहीं किया, हमने सोचा चलो जाने दो। वो पहुँचे इमिग्रेशन काउंटर पर, और हम अगला नंबर हमारा है, हम देखने लग रहे 10 सेकंड के अंदर, कुछ नहीं पूछा, उनके पासपोर्ट पे स्टैंप हो रहा हो सीधा। हमें पता था हमारे साथ तो ऐसा होने नहीं वाला। हम गए, इंडियन पासपोर्ट देख के पहले चौक गए, क्योंकि इधर से अपने कोई ट्रैवल करने आता नहीं, कोई इंडियन आते तो वो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं ऑलरेडी। इधर की फ़्लाइट से नहीं है, घूम घाम के आना पड़ता है। देखा, अच्छा यहाँ पे कैसे, किस लिए आए हो, क्या करते हो, कब जाओगे, कहाँ रुकोगे, इससे पहले कहाँ थे, आगे कहाँ का जाओगे, इंडिया कब जाओगे, सारी चीज़ें बताए गए। बोले इंडिया की फ़्लाइट दिखाओ, अमेरिकन वीज़ा कहाँ है, ये रहा मेरा अमेरिकन वीज़ा, इसका शेंगन वीज़ा ये रहा। हम बोले इंडिया की फ़्लाइट हमने नहीं कराई, क्योंकि हमें नहीं पता हम कब इंडिया वापस जाएंगे, हम तो पूरी दुनिया घूम के जाएंगे, हम तो जितने देश देख सकते हैं तब करे बाद हम जाएंगे इंडिया। हालांकि हम करा सकते थे फ़्लाइट, लेकिन आप ये देखो ना, औरों से तो कुछ भी नहीं पूछा, कहाँ रुकोगे कहाँ नहीं, सीधा ही है। हमारा नंबर आते ही हम सारी चीज़ के सही जवाब दे रहे, सारे प्रूफ दे रहे, पर उन्हें कोई ना कोई पॉइंट चाहिए होता है। कोई नहीं, चलो इनके रूल्स हैं, इनको भी आगे से इंस्ट्रक्शन आई होती है, इनकी गलती नहीं है, ये तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। कर कुरा के भाई कई देर हमें फिर परेशान किया, और फिर बोले कि भी हमें अपने सुपरवाइज़र से बात करना पड़ेगा, सीनियर से बात करना पड़ेगा। तो फिर वो सीनियर आई उनकी, उन्होंने भी हमसे सेम क्वेश्चनिंग करी, फिर उसके बाद बोली कि वेट करो। फिर हमें भेज दिया इमिग्रेशन काउंटर के पास में, जिधर और लोग खड़े थे ना, उसके बीच में, कि तुम यहाँ पे वेट करो। इतने में एक और फ्लाइट आ गई, जो हमारे पीछे अमेरिकन फ्लाइट थी, वो सारे जा चुके थे जितनी देर में हमारी चल रही थी। हमारे से पीछे कितने लोग होंगे, हमारे से पीछे एक उस फ्लाइट में 100-200 लोग होंगे ना, 100-200 के बीच में लोग होंगे। हमारा नंबर आ रहा है, वो उन 200 लोगों की होगी, वो जा चुकी। उसके बाद अगली फ्लाइट भी आ गई, वो आने लग रहे, और वो सारे हमें देख रहे कि भी जैसे इन्होंने कुछ गलत काम किया। ऐसे ही देखेंगे भाई 2 जनों को अलग खड़ा कर रखा है कि भी कोई क्राइम किया है या कुछ ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे हमें उन नज़रों से देख रहे हैं। आप समझ ही गए होगी, पर हम अपना ऐसे ही मजाक में, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है इन चीज़ों की, हम इतना सीरियसली लेते नहीं, हम वही अपना मजाक में ले रहे, कोई नहीं है तो होता ही है। करते करते फिर थोड़ी देर बाद एक और सीनियर आया, फिर दोबारा सवाल जवाब, क्या करते हो, फिर सारी चीज़ें हमने बताई कर कुरा के। लेकिन फाइनली जब वो पिछली फ़्लाइट वाले लोग भी जा चुके, तब जाकर उन्होंने हमें दे दिया, एंट्री दे दी। क्योंकि हमें तो हमेशा नहीं देंगे, तो हम कह देंगे ठीक है मत दो, भेज दो वापस, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो पूरे सही थे, और उनके रूल से हिसाब से ही कर रहे। कर कुरा के एंट्री दे दी, चलो। फिर उसके बाद हम आए, विजिटर इन्फॉर्मेशन वगैरह पे थोड़ा बहुत पूछा। फिर उसके बाद एक कस्टम्स की लाइन भी अलग, जो अमेरिका से फ़्लाइट आई है, मशीन नहीं थी, सीधा हाथ से चेकिंग कर रहे थे, खोल के बैग में गया। जो अमेरिका से आए हुए ठीक है, बैग खुलवाए भी नहीं, चलो जाओ। हम भी उस लाइन में लग गए, उसमें लिखा था विजिटर्स एंट्री, पर जब हमारा नंबर आया बोले ये नहीं आपकी लाइन अलग है। फिर हमें अलग लाइन में भेज दिया, अलग लाइन में उधर और जगह से जो फ्लाइट्स आई हुई थी सारी अमेरिका के अलावा, वो लोग लगे हुए, उनका सारा खुलवा के देख रहे। कर बुरा के भाई हम लैंड हुए थे, किस टाइम लैंड हुए थे नवंबर? हम 12:30 लैंड हुए थे, और अभी टाइम क्या है? 2:30 बज गए, 12:30 बजे लैंड हुए थे। 2 घंटे, जबकि हमारे पास सारी चीज़ थी, सारे प्रूफ थे, हमें वहाँ से आने में लगे। जबकि ऐसा नहीं है इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी, एयरपोर्ट पे सारी चीज़ है, मतलब इतने सारे इमिग्रेशन काउंटर, और यूँ नहीं कि हम इंतज़ार कर रहे थे, बस इंटेरोगेशन।
कर कुरा के फाइनली हमने विजिटर इन्फॉर्मेशन पूछा कि यहाँ से अपने होटल कैसे जा सकते हैं। तो हमें बताया गया कि भाई यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, शटल्स भी नहीं मिलेगी, आपको टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। और इन्होंने एक रेट चार्ट सा दे दिया कि भाई उसमें लिस्ट है, सारे रेट्स आपको मैं दिखाता हूँ। ये है इधर से टैक्सी की इन्फॉर्मेशन। अभी हम टैक्सी का जो जिधर हमें जाना है सबसे कम, क्योंकि हमारा होटल यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर, ये वाली टैक्सी का फेयर है जो है $24। अब इसमें एक एयरपोर्ट यूज़र फ़ी भी लगी जो है $1, तो $25 यानी कि इंडिया के 2000 से ज़्यादा रुपये, ऑलमोस्ट 2100 रुपये ही लगा लो। 2100 रुपये 2 किलोमीटर के टैक्सी के तो आप समझ गए कि कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो पैदल ही चल लेंगे 2 किलोमीटर। हालांकि बैग है हमारे काफ़ी भारी, पर टांग के चल लेंगे भाई, जवानी का और क्या फ़ायदा है। अभी हमने $US निकलवा लिए क्योंकि इनका प्राइस लॉक्ड है। $1 इक्वल टू $1 बहामन, $50 इक्वल टू $50 बहामन। तो इधर यही निकल रहे, तो हमने सोचा $US ही निकलवा लेते, क्योंकि ये तो और देशों में चल जाएंगे, बामा वाले को कौन पूछ रहा है बात। तो हम ऐसा करेंगे कहीं पे पे करके रिटर्न में वो ले लेंगे बहामन $। 2-2.5 किलोमीटर का यहाँ से सफ़र है होटल का। ये बैग है मेरे, तो एक तो 16.5 किलो का है, ये वाला 10-12 किलो का है। तो उठा के कोई नहीं चल लेंगे बाहर पूरा पहुँचते हैं। करेंसी चेंज कर देंगे जो मेरे पास 3 लाख पड़ी है, इनको दिखा देता तो बहस हो जाते, इतनी भारी करेंसी। इमिग्रेशन लाइन मिल जाता है दोबारा। जब मेरे को फन आता है अब तो मेरा ये कितनी फ्लाइट्स और आ चुकी होंगी अपने हिसाब से, ये जो लोग आ रहे हैं? 3-4 आ चुकी, पर सारी सारी वैसे चाहिए, 3-4 फ्लाइट्स और आ चुकी। तेरे को फन इसलिए आता है क्योंकि कंटेंट मिल जाता है। चलो कोई नहीं, बाकी सही में हम दो इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि एक बार हो तो पहली बार आदमी को बुरा लगता है। अब हमें आदत हो चुकी इस चीज़ की, और ये होता ही है। और ये लोग खुद से हमसे नफरत नहीं करते, तो इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, भाई अमेरिका वाले उनके आगे हाथ जोड़ के भेजो, ये आए तो इनकी ऐसी तैसी कर दो। एक और लड़की मैं बताना भूल गया, जब हम लगे हुए थे, हम इंतज़ार कर रहे थे, हमें अलग खड़ा कर रखा था, सारे लोग घूर रहे थे, जैसे इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। एक लड़की आई, वही टिपिकल अमेरिका की जो थोड़ी माची हुई लड़की नहीं होती, उस तरह की, ब्लॉन्ड, खुले बाल, नेल पेंट इतनी लंबी लंबी, ऐसे करते करते, और काउंटर पे गई, उससे कुछ पूछा, यूँ नहीं पता मैं क्या पूछा, उसने सीधा बोला नो। उसने नो बोला, उसने उससे कुछ पूछा था इमिग्रेशन वाले ने, 3 या 4 सेकंड के अंदर उसका पासपोर्ट लिया, स्टैंप मारा और जाओ। मतलब उसने 5 सेकंड भी, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, अगर इमिग्रेशन काउंटर पे लगाई होंगे। और हमें 2 घंटे हो गए, अब जाके फाइनली हम इनके देश में एंटर करेंगे। भाई एयरपोर्ट पे इधर वेंडीज था, उससे एक बर्गर दे गया मैंने, ये था भाई $7.5 है, इंडिया के 600 रुपये का बर्गर है, 600-625 का। सिर्फ इसमें ग्रिल्ड चीज़, जो ग्रिल्ड चिकन की एक स्लाइस है, और ये बन और एक टमाटर, बस। बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से और देखते हैं, पैदल चलते हैं। 37 मिनट की वॉक दिखा रहे हैं गूगल मैप्स। बिना बैग से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ये बैग्स पे थोड़ा सा बोझ हो जाते हैं, पर कोई नहीं, इस बहाने एक्सरसाइज हो जाएगी। ये भाई गाड़ी है सारी। वैसे तो इधर कार रेंटल भी है, उधर पीछे कार रेंटल का ऑफिस है, एविस का और हर्ट्स वगैरह का, पर सारे फुल है, कार सारी सोल्ड आउट है। ये देखो भाई, ये टूर कंपनीज वगैरह की शटल्स आई हुई इधर, और ऑन डिमांड यहाँ पे लिमोजिन वगैरह गाड़ी अभी थी, महंगी महंगी गाड़ी आप मंगा सकते हो। मतलब एयरपोर्ट देख के लगने लग रहा है भाई कि पैसे वाले लोग ही आ रहे हैं सारे यहाँ पे, हमारे पास तो कोई आया ही नहीं तो जब भी किसी एयरपोर्ट से बाहर निकलते इतने सारे टैक्सी वाले आके चिपट जाते हैं, यहाँ की टैक्सी वहाँ की टैक्सी। हमसे एक आदमी ने भी नहीं पूछा ना, देख लिया 2 बैग टांग रखे ये वो ट्रॉली वाला बैग नहीं ले रखा, और ये ऐसे ही धक्के खाने आए, तो ये पैसे वैसे ही नहीं देने वाले, उन्हें ऐसा लगा होगा शायद। ये देखो भाई, ये टैक्सी के लिए गाड़ी आई हुई है, और वो लिमोजिन खड़ी। भाई ये सारे टैक्सी वाले हैं कोट पैंट में जो आए हुए हैं, मोस्टली लोग। ओ भाई ये देखो भाई, लाइन में कितनी गाड़ियाँ भाई, ये सारी आगे चल भाई, अपने दिखती है वैगनार, स्विफ्ट डिज़ायर, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दिन हुआ दिख जाएगी। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है भाई, मोनाको लग रहा है मेरे को, तो मैं मोनाको आ गया। कैसी और सारी काले रंग की, मोस्टली जेट ब्लैक एकदम। एक और लिमोजिन, ये रे वाली। आजा $25. Nah, I will rather walk. Google Maps says it's 2 kilometers. You know where you gotta go? Let me tell you where you gotta go. Yeah. You gotta walk all the way down there Yeah. to that first street. Okay. Go over that first street Okay. and then take a right. Okay. Thank you so much. All right? You can cut through here. Yeah. You can cut through here
And you can come out to that road there. And you cut to here. No, you go around to there Yeah, okay. and cut out to that road there. You're gonna go over. You're gonna pass a place called Stone Cold. Okay. Go over the hill, and you're gonna come down to the beach. Okay, okay. When you come to the beach, you take a right. Okay. When you take a right, it's not too far. Okay. Thank you so much. Yeah, man. Well, come to one of the pay 20. 20 में लेनी है? No. नहीं लेनी? छोड़ फिर रहने दे. 15. 20, I'll take you. No, it's too close. Come on, man. You say it's close, but it's a long walk. I'm telling you, I was born here. Thank you so much. $20, I'll take you there. Right there. It's okay. तो ये भाई आदमी पहले तो रुका कि भी तुम्हें टैक्सी लेनी है, मैं बोला ना नहीं लेनी, फिर हमें रास्ता समझाने लग गया, बोला $25 में ले दूंगा। ले ले यहाँ से। तो भाई ये बोला कि भी फिर इसने हमारा ट्रस्ट जीतने की कोशिश करी आदमी ने, बोला यहाँ से लो, ये रास्ता छोटा पड़ेगा, ये वो 2 किलोमीटर रह रहे हैं हम, वैसे ही चल पड़े यार, इतना तो आधे घंटे की और सैर है बस। तो मैं बोला ना कर लेंगे हम, बोला कि भी मैं $20 में ले दूँगा चलो तुम्हें, मैं बोला ना हम पैदल ही चलेंगे। फिर मैं बोला कितने दोगे, मैं बोला नहीं देना हम चल लेंगे पैदल, मैं बोला चलो लास्ट है $15। फिर कुछ बोल रहा था क्या, 15 में नहीं मान रहा था, बोल देता तेज से चिल्ला के अगर मान रहा होता। हाँ वैसे मान जाता, पर वो देख ली उसने, मेरा एटीट्यूड देख लिया था कि हमें चलना ही है, तो शायद इसलिए भी ना बोला। कोई नहीं यार, पहुँच जाएंगे अभी। $15 भी भाई बहुत दुख थे, 1200 रुपये आधे घंटे के, और इस बहाने एक्सरसाइज हो रही है। अरे फिर आ गया हटके, मानने को नहीं, देखिए वो आ गया। नो विल वॉक, विल ऑलमोस्ट देयर नाउ। ये देखो फिर आ गया, अब तुम पहुंचने वाले हैं, 20 मिनट की वॉक और बच रही है, पीछे से फिर आ गया वो वैन लेके। What? Come, let me drop you off. Come on, let's go. We're already there, don't worry. Go over that hill. Doesn't matter, it's okay, thank you. Go, the cheeseburger, man. ओए उड़ाने वाला था ना हमको। भाई उस आदमी को एयरपोर्ट पे सवारी नहीं मिली, घूम के फिर आ गया, उसने देख लिया कि भी ये नहीं मानेंगे तो चल लेंगे, आगे बोला मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आ जाओ बैठ जाओ, रेट की कोई बात नहीं। क्यों? हाँ दोबारा बोलने पता है क्या बोला, यू आर चीप बैगर्स, क्योंकि हम बोले हम तो चलेंगे। ये देख लो ये हालात है इस देश के। दोबारा गाड़ी मोड़ के लाया, मुझे पता था कि मैं उसकी बेइज्जती करने लग रहा हूँ वीडियो में, मोड़ के मेरे पीछे लाया दोबारा, और दोबारा वो वही चीज़ सेम बोल रहा था। फिर मैंने उसे दोबारा गाड़ी निकाल ली तो चला गया। यूँ नहीं हिम्मत अगली कि दोबारा आगे लड़ना है तो लड़ी ले भाई, तेरे को उस पर ही आना है तो। भाई मैं नवांकुर को 1-2 दिन पहले यही बात बोल रहा था कि जो देश है ना हद से ज़्यादा टूरिस्ट ही हो जाते हैं ना, जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाती है, उस देश में क्राइम तो कम मिलेगा, क्योंकि सरकार लोगों की ऐसी तैसी करके रखती है कि भी टूरिस्ट को कुछ नहीं कहना। क्रिमिनल्स और क्राइम कर लेंगे लेकिन टूरिस्ट के खिलाफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उस पर चल रही है, उन्हें ही पता है। लेकिन है ना एक गलत चीज़ क्या होती है, कोई भी आदमी दिल से तुम्हारी मदद नहीं करेगा इन देशों में। हर आदमी सोचेगा कि ये टूरिस्ट है, इसका मतलब ये चलता फिरता है ATM है, मदद कर देगा तुम्हारे से पोलाइट भी होएगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो अपना प्रॉफिट देख रहा होगा उसमें कि भी इस आदमी से मैं एंड में पैसे ले लूँगा, या ये मेरे को पैसे देगा, या किसी ना किसी तरह से वो आपसे मॉनिटरी बेनिफिट एक्सपेक्ट करेगा। इन देशों की ये नुकसान है। और जितने इसलिए मेरे को एशिया होया जैसे अपना, या सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो देश अभी इतने टूरिस्ट नहीं हुए, उधर ट्रैवल करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे मिडिल ईस्ट हुआ, ये लोग ना भाई अपनी दिल से वो करते हैं मदद। अपने इंडियंस भी छोटे गांव में जाओगे, कोई बाहर का आदमी है, अपन दिल से वो करते हैं, किसी उससे मतलब अपन पैसे एक्सपेक्ट नहीं करते। बाकी चलते हुए हमें अभी 20-22 मिनट हो चुकी, और लाइफ में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मैं पैदल चलने लग रहा हूँ टैक्सी के लिए, एयरपोर्ट आने के लिए या जाने के लिए। एक बार पहले इथोपिया में हुआ था, आपने शायद वीडियो मैंने मेंशन नहीं किया था शायद, 2019 में जब इथोपिया गया था, तब तो टैक्सी के पैसे ही नहीं बचे थे। आज मैंने आपको जैसे बताया, एक तो टैक्सीज बहुत महंगी है, दूसरी चीज़ फिक्स्ड रेट है, ऊबर चलती नहीं, ऑफलाइन प्राइवेट टैक्सीज है, और मतलब ऐसा ही है, आपने देख ही लिया एक्सपीरियंस, तो फॉर अ चेंज सही है। चलो बाकी मज़ेदार है, पैदल चलने में मज़े आने लग रहे हैं, क्योंकि एक तो शोर शराबा नहीं, इधर मेन रोड से वो मट के, थोड़ी शांति है, ग्रीनरी है, सुंदर सुंदर घर है। अ स्टोन्स थ्रो अवे नासाउ बहामास। इस पूरे देश में ना कहीं भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग अभी तक, मतलब देश तो हमने देखा नहीं, छोटा देश है वैसे, पर फिर भी एयरपोर्ट के पास ही नहीं तो और तो कहाँ होगा, कहीं भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग या फुटपाथ नहीं है, मतलब पैदल चलने के लिए रास्ता है नहीं पेडेस्ट्रियंस के लिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे लगता है जान करके नहीं दे रखा, ताकि लोग टैक्सीज ले, ऊबर को भी नहीं आने दिया, ताकि टैक्सीज चले और देश ज़्यादा पैसे कमा सके टूरिज्म से। ये देखो ये ढलान सी हम उतर रहे,
और सामने समुद्र है। अब इधर ब्रेक ना लगे तो गाड़ी सीधा समुद्र में जाएगी। ये देखो कुछ स्पीड में आ रहा हो गाड़ी लेके, और ये देखो भाई सीधा अंदर लैंड शार्क के साथ। किसी ने दारू पी रखी हो भाई तो सही में सीधा अंदर जाए वाई सिटी। बाकी यार देखो जो भी गाओ, समुद्र तो सुंदर है, बीच इनका सुंदर है, ये देखो। और ये समुद्र किनारे कुछ घर वगैरह है, सुंदर है भाई देखो, इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है। पर साफ सफाई नहीं है, पूरी सड़क पे हर जगह हमें कचरा दिखा था, प्लास्टिक और बोतलें सब कुछ। खूबसूरत नज़ारा है यार, ये देखो। और इधर मुड़ के है शायद हमारा जो हॉस्टल करा रखा है। आ गया भाई अपना वाइकिंग हिल ओशियन फ्रंट। क्या मस्त लग रहा है ना? हाँ बढ़िया लग रहा है भाई। वो सामने समुद्र और ये गार्डन। चलो भाई, पूरा दिन में कितनी बकवास हो जाए, फाइनली आके एक बढ़िया जगह रुकने को मिल जाए ना, तुम्हें लगता है कोई नहीं। चलो तो हम आ गए अपने होटल में, मतलब हॉस्टल में, और पूल के सारे बैठा हूँ मैं अभी। ये हमने कराया था $153 का, 2 रात का 2 जनों का। और जो कि इसमें प्राइवेट कमरा नहीं है, ये शेड है, मतलब उधर और भी लोगों के बेड होंगे तो लगा लो आप। और ये सबसे सस्ता था पूरे बहामास में, एक तरह से हिसाब लगा लो। पूल के सारे बैठे अभी हम, और यहाँ पे रिसेप्शन वगैरह कुछ नहीं, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन पे ही सारी डिटेल्स भेज दी, कौन सा कमरा, और ये फॉर्म भर के भेज दो। और अभी कमरे में जाते हैं। मतलब देख लो एक रात का कितना, 7,000 2 जनों का, वो भी शेड कमरे में, प्राइवेट कमरा नहीं है। बाकी भाई ये अंदर से कमरा बढ़िया है, ये देखो बाहर से नज़ारा दिखता है समुद्र का।